हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 3 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो कांग इंस्यो की फोटो को नीचे गिरा देता है। तो मिनगू जैसे ये सब देखता है तो वो रोने लगता है और वो खूब रोता है। तो कांग उसे शांत करता है और कहता है, तुम्हारी लाइफ में बस तुम्हारा भाई ही है जो तुम्हें बहुत प्यार करता है, प्लीज अपने भाई पर ध्यान दो। तो मिनगू खूब रोता है तो कांग अपने भाई को संभालता है। आगे 1 साल का लीप आ जाता है। तो इंस्योक की फैमिली एक पार्लर चलाती है और उसी पार्लर से अपना गुजारा कर रही होती है और इंस्योक भी काम करने लगती है और वो अपना एक्टिंग का कैरियर पूरी तरह छोड़ देती है। पर उसके फैंस उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसकी जो आने वाली मूवी होती है, जो उसके स्कैंडल की वजह से पोस्टपोन्ड हो गई होती है, वो देहू की वजह से बहुत जल्द रिलीज होने वाली होती है। तो सारे फैंस बहुत ही खुश होते हैं कि इंस्योक फिर से कम बैक करेगी। इधर देहू इंस्योक की लाइफ को ठीक करने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि इंस्योक की लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो सब उसकी वजह से है। इसलिए जब तक वो उसे उसकी सारी खुशियां लौटा नहीं देता, वो तब तक चैन से नहीं बैठेगा। तो चेयरमैन अपने बेटे की ऐसी हरकत देखकर बहुत ही परेशान होते हैं और वो देहू पर गुस्सा भी करते हैं। पर देहू अपने पापा की एक भी नहीं सुनता और वो अपनी मर्जी की करता है। आगे इंस्योक की सेक्रेटरी उसे बताती है कि अब उसके कम बैक का टाइम आ गया है। बहुत सारे लोग उसके साथ काम करना चाहते हैं, पर इंस्योक अपनी सेक्रेटरी की एक बात भी नहीं सुनती, क्योंकि वो एक्टिंग की दुनिया में दोबारा वापस जाना नहीं चाहती। और इंस्योक अपनी सेक्रेटरी की बात सुने बिना कॉल कट कर देती है। इधर बंटी एक स्कैंडल में फंस गया होता है। एक बूढ़ी औरत उस पर डोरे डाल रही होती है और अपने भाई के साथ उससे लड़ने के लिए आई हुई होती है। तो हांदा बंटी की गर्लफ्रेंड बनकर उन लोगों के सामने आती है और बंटी को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालती है और कहती है, आंटी ये बंदा आपसे प्यार नहीं करता, इस बंदे की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, तो ये बंदा आपको लाइन क्यों मारेगा, आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी। तो आंटी अपना सरा हुआ मुँह लेकर वहाँ से चली जाती है। तो हांदा कहती है, अगर तुम दोबारा ऐसी कोई प्रॉब्लम में फंसे ना, मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगी, तुम इस तरह की अजीब हरकत क्यों करते हो। तो बंटी कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ पर तुम मुझे भाव नहीं देती, तुम तो उस कांग से प्यार करती हो, इसलिए मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि अब मैं अपने प्यार से हार मान लूंगा और मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। तो हांदा कहती है, मैं कांग से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे किसी के साथ भी बांट नहीं सकती। 1 साल हो गया है उस हादसे को बीते, लेकिन कांग अब भी पास्ट में ही जी रहा है। वो पहला जैसा कांग नहीं रहा जो मेरे साथ रहा करता था, वो बिल्कुल बदल गया है। तो बंटी कहता है, कांग कैसे बदल गया है, वो तुम्हारे साथ रहता तो है, वो तुम्हारी केयर करता है, तुमसे प्यार करता है, अब तुम्हें क्या चाहिए। तो हांदा कहती है, तुम नहीं समझोगे। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों की नोकझोंक भी देखने को मिलेगी। इधर इंस्योक डिलीवरी करने जा रही होती है कि तभी बीच में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। तो वो अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए जाती है। तो वो जिस गैरेज में अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए जाती है, उस गैरेज में कांग भी काम करता है। तो वो बंदा कहता है, तुम्हारी गाड़ी बहुत खराब है, इसे ठीक करने में 2-3 दिन लग जाएंगे। तो इंस्योक कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज इसे अच्छे से ठीक कर दीजिएगा। और वो ये बात कहकर जाने लगती है कि तभी उसकी नजर कांग पर पड़ती है। तो इंस्योक कांग को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कांग भी इंस्योक को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे इंस्योक कांग को कहती है, तुम 1 साल से गायब थे, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, अब तो बता दो तुम्हारा भाई कहाँ पर है। तो कांग कहता है, मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है। तो इंस्योक जैसे ये सुनती है उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। तो कांग कहता है, अब मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, प्लीज अपनी लाइफ शांति से जियो। तो इंस्योक ये सब सुनकर तो पूरी तरह टूट जाती है और बेचारे का एक्सीडेंट होने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर कांग आ जाता है और इंस्योक को बचा लेता है। आगे कांग इंस्योक को अपने साथ लेकर जाता है और कहता है, तुम्हें कहाँ जाना है। तो इंस्योक कोई जवाब नहीं देती और बहकी बहकी बातें करती है। तो कांग इंस्योक की सारी बातें सुनता है। तो इंस्योक कहती है, कांग को तुमने कहाँ दफनाया है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तो कांग कहता है, मैंने उसे पहाड़ों में दफना दिया है, इसलिए तुम वहाँ पर उससे मिलने के लिए नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने उसका कोई कब्र नहीं बनाया। तो इंस्योक कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो तुम्हारा भाई था, तुमने उसके लिए कब्र क्यों नहीं बनाया। और इंस्योक बहुत ही अजीब बिहेव करने लगती है। इंस्योक को कहता है, जब तुम्हें खुद ही नहीं पता तो मैं तुम्हें यहीं पर छोड़ देता हूँ, तुम्हें जहाँ जाना होगा तुम चली जाना। और कांग ये कहकर इंस्योक को बीच रास्ते में ही छोड़कर चला जाता है। आगे इंस्योक अपना गम भुलाने के लिए ढेर सारा ड्रिंक करती है और अपने आप को पूरी तरह देवदास मोड में डाल लेती है। तो देहू को इंस्योक की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और वो उसे चेयर अप करने की कोशिश करता है, पर इससे भी इंस्योक को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इंस्योक देहू से कहती है, तुम्हारे जैसा अच्छा दोस्त मिलना बहुत ही मुश्किल है, तुमने हमेशा मुझे मेरे कठिन वक्त
वक्त में संभाला है और मुझे सपोर्ट भी किया है, उसके लिए थैंक यू। इधर कांग हांदा से शादी करने का वादा कर देता है तो हांदा ये सब सुनकर फूले नहीं समाती, पर बेचारे बंटी का दिल टूट जाता है क्योंकि वो हांदा से प्यार करता है, पर वो हांदा के लिए खुश भी होता है कि हांदा को उसकी खुशियाँ मिल रही है। आगे इंस्योक बहुत ही अजीब अजीब हरकत करती है तो कांग इंस्योक को ऐसे देखकर पूरी तरह परेशान होता है और वो उसकी हेल्प भी करता है और कहता है प्लीज अपने आप को संभालो और अपना ख्याल रखो। तो इंस्योक जाते वक्त कहती है तुमने मुझसे बदला लेने के लिए प्यार का नाटक किया था, लेकिन मुझे पता है कि तुमने भी मुझसे एक ना एक बार जरूर प्यार किया था। तुम्हारी आंखों में दिखता है कि तुम भी नहीं दुखी हो जितना मैं दुखी हूँ। और इंस्योक ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे इंस्योक अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश करती है पर वो खुद को नहीं संभाल पाती और वो कांग से मिलने के लिए उसके घर जाती है। तो वहाँ पर जाकर इंस्योक को पता चलता है कि मिनगू मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा है। तो इंस्योक मिनगू को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कांग भी इंस्योक को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो ये बात इंस्योक से छुपाना चाहता था ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, पर इंस्योक को ये बात पता चल चुकी होती है। आगे इंस्योक मिनगू को देखकर इमोशनल हो जाती है और मिनगू भी इंस्योक को देखकर इमोशनल हो जाता है। तो कांग इंस्योक को मिनगू से दूर करता है तो मिनगू जैसे ही इंस्योक से दूर जाता है तो वो रोने लगता है, पर कांग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इंस्योक को दूर ले जाकर कहता है तुम्हें किसने कहा था यहाँ आने को। तो इंस्योक कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हें पता है इस झूठ की वजह से मैं कितने दर्द में थी, लेकिन अब जब मुझे पता चल गया है तो मैं मिनगू पास से कभी भी दूर नहीं जाऊंगी, मैं उनके साथ रहूंगी। तो कांग कहता है ये मेरा भाई है और इसे संभालना और इसकी देखभाल करना वो मेरा काम है, इसलिए तुम मेरे भाई से दूर रहो। पर इंस्योक कांग की एक भी नहीं सुनती, वो पर डे मिनगू से मिलने के लिए आती है, उसके साथ ढेर सारी बातें करती है, उसके लिए खाना बनाती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। तो कांग को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि इंस्योक अपनी लाइफ मिनगू के लिए बर्बाद कर रही है और वो इंस्योक को मिनगू से दूर रखने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं रख पाता। आगे इंस्योक डिसाइड करती है कि वो मिनगू के ही साथ रहेगी और वो मिनगू को अपने साथ ले जाने लगती है। जब कांग को इस बारे में पता चलता है तो वो अपने भाई को रोकता है पर उसका भाई उसकी एक भी नहीं सुनता और वो इंस्योक के साथ चिपका रहता है। तो उसका कोच कांग को कहता है अपने भाई को इंस्योक के साथ जाने दो, देखो तुम्हारा भाई कितना खुश है इंस्योक के साथ, प्लीज उसे उसकी मन की करने दो। तो कांग भी पीछे हट जाता है और इंस्योक मिनगू को लेकर वहाँ से चली जाती है और बंटी भी उन लोगों के साथ जाता है। आगे इंस्योक मिनगू का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है और मिनगू इंस्योक के साथ बहुत खुश भी होता है, पर वो कांग को भी मिस कर रहा होता है। आगे मिनगू का बर्थडे आता है और बेचारा मिनगू बहुत ही सैड होता है क्योंकि कांग उससे मिलने के लिए नहीं आया हुआ होता है। तो इंस्योक कहती है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुमसे मिलने के लिए जरूर आएगा। इधर कांग काम में बिजी रहता है तो हांदा कहती है क्या तुम भूल गए कि आज तुम्हारे भाई का बर्थडे है, क्या तुम अपने भाई से मिलने के लिए नहीं जाओगे। तो कांग कोई बात का जवाब नहीं देता। तो हांदा कहती है क्या तुम इंस्योक की वजह से अपने भाई से मिलने के लिए नहीं जा रहे, क्योंकि तुम्हें उन दोनों को साथ में देखना होगा और तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इस वजह से नहीं जा रहे ना। तो कांग कहता है ऐसा किसने कहा कि मैं इस वजह से नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ अपने भाई के बर्थडे में, मैं क्यों नहीं जाऊँगा। और कांग हांदा के साथ चला जाता है, पर बेचारे कांग को भी बहुत अजीब लगता है कि वो उन दोनों का सामना कैसे करेगा। इधर देहू इंस्योक को मनाने में लगा हुआ होता है कि वो अपनी लाइफ में वापस आ जाए और वो अपनी एक्टिंग करियर की फिर से शुरुआत करे, पर इंस्योक देहू की कोई बात नहीं सुनती और उसे इग्नोर करती है। पर देहू भी पीछे नहीं हटता और वो रोज इंस्योक के घर आता है उसे मनाने के लिए। आगे इंस्योक को भी कांग को देखकर ज्यादा खुशी नहीं होती और वो अनकंफर्टेबल फील करती है। आगे सब मिलकर मिनगू का बर्थडे मनाते हैं और बहुत सारी मस्ती भी करते हैं। तो मिनगू ये सब देखकर बहुत खुश होता है। आगे इंस्योक बर्तन धो रही होती है तो हांदा भी उसकी हेल्प करने के लिए आती है और उसे भाभी कहती है। तो इंस्योक जैसे ही भाभी का नाम सुनती है तो वो चौंक जाती है। तो हांदा कहती है तुम मिनगू की होने वाली वाइफ हो और मैं कांग की होने वाली वाइफ हूँ, तो हम दोनों देवरानी जेठानी हुए ना, तो मैं तुम्हें भाभी कह ही सकती हूँ ना। तो इंस्योक ये सब सुनकर बहुत बड़े सदमे में चली जाती है, पर वो हांदा के सामने स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। वेल हांदा भी अपनी इस बात पर शर्मिंदा तो होती है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि वो कांग से बहुत प्यार करती है और वो कांग को किसी के साथ भी नहीं बांट सकती। आगे कांग मिनगू के पास होता है कि तभी वहाँ पर इंस्योक आती है और कहती है तुमने इसे तकिए पर सोने क्यों दिया, ये तकिए पे अच्छे से नहीं सो पाता, और उसके सर से तकिया हटा देती है। और इंस्योक मिनगू की बहुत केयर करती है। तो कांग ये सब देखकर पूरी तरह हैरान होता है। आगे इंस्योक वहाँ से जाने लगती है तो कांग उसे उसी का लॉकेट वापस करता है और कहता है तुमने मुझे ये लॉकेट दिया था, अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये लॉकेट तुम्हारी रक्षा करेगी। तो इंस्योक वो लॉकेट ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। आगे हांदा, बंटी और कांग तीनों मिलकर खूब ड्रिंक करते हैं।
तो कांग इंस्योक को मिस करता है क्योंकि इंस्योक घर में नहीं होती। तो वो लोग खूब ड्रिंक करते हैं और नशे में पूरी तरह टुल हो जाते हैं, पर कांग को नशा ही नहीं चढ़ता। तो वो फिर से ड्रिंक खरीदने के लिए बाहर जाता है। तो वहाँ पर उसकी नज़र इंस्योक पर पड़ती है जो अकेले कोने में ड्रिंक कर रही होती है। तो कांग इंस्योक के पास जाता है और कहता है, क्या मुझे देखना इतना तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल है जो तुम घर भी नहीं आई? तो इंस्योक कहती है, हाँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम आइंदा से यहाँ पर ना आओ। मैं तुम्हारा सामना नहीं करना चाहती और ना ही मैं तुम्हें दोबारा देखना चाहती हूँ। तो कांग को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। आगे कांग हांदा को लेकर रातों ही रात वहाँ से चला जाता है। तो बंटी कहता है, तुम लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? तुम लोग नशे में हो, आज रात तो यहाँ पर रुक जाओ। पर कांग किसी की भी नहीं सुनता और हांदा को लेकर वहाँ से चला जाता है। और कांग के जाने के बाद इंस्योक खूब रोती है कांग को याद करके। अगली सुबह इंस्योक मिनगू का ख्याल रख रही होती है। तो मिनगू इंस्योक से बहुत ही रूडली बात करता है और उसके सामने बहुत ही रूडली पेश भी आता है। वो जो भी खाना उसे खाने के लिए देती है वो सारे खाने को फेंक देता है। तो इंस्योक ये सब देखकर तो पूरी तरह दंग रह जाती है, पर वो किसी भी बात का बुरा नहीं मानती और मिनगू का फिर भी ख्याल रखती है। चाहे मिनगू उसे कितना भी धुतकार क्यों ना दे, इंस्योक उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसका ख्याल रखती है। पर बंटी को इंस्योक के लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि इन सब की वजह से इंस्योक बहुत कुछ सह रही होती है, पर वो किसी को भी ये बात नहीं बताती। आगे बंटी हांदा को इस बारे में बताता है। तो हांदा कहती है, कांग को इस बारे में कुछ भी मत बताना, उसने उसकी जिम्मेदारी ली है तो वो खुद ही ये सब झेल लेगी और मैं नहीं चाहती कि कांग ये सब जानकर और परेशान हो, इसलिए तुम कांग को इस बारे में कुछ भी नहीं बताओगे और तुम इंस्योक के साथ रह उन लोगों का ख्याल रखोगे। तो बंटी कहता है, क्या कांग से ये सब छुपाना ठीक होगा? आखिरकार मिनगू उसका भी भाई है, मिनगू की हालत बिगड़ रही है, हमें कांग को इस बारे में बताना चाहिए। तो हांदा कहती है, मैं नहीं चाहती कि कांग कोई भी टेंशन ले क्योंकि वो जब भी इंस्योक से मिलता है तो वो बहुत ही अजीब बिहेव करने लगता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो दोनों एक दूसरे से दूर ही रहे। इधर मिनगू की हरकत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही होती है और वो इंस्योक को चोट पहुंचाने का एक मौका भी नहीं छोड़ता। आगे देहू फिर से इंस्योक के पास आता है, उसे मनाने की कोशिश करता है, पर इंस्योक उसकी एक भी नहीं सुनती और उसके प्रपोजल को ठुकराकर घर के अंदर चली जाती है। तो वहाँ पर मिनगू फिर से पागलों की तरह कर रहा होता है और इस बार मिनगू ने तो अपनी सारी हद भी पार कर दी होती है और वो इंस्योक के सर सामान दे मारता है जिससे इंस्योक को काफी चोट लगती है और उसके सर से खून भी निकलने लगता है। इधर देहू अंदर से चिल्लाने की आवाज सुनता है तो वो परेशान हो जाता है और वो घर के अंदर देखने के लिए जाता है और जब वो इंस्योक की ऐसी हालत देखता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाता है और वो इंस्योक को हॉस्पिटल लेकर जाता है। आगे देहू को इंस्योक की हालत देखी नहीं जाती और वो सीधा कांग के पास जाता है और वो कांग को खींचकर एक घूसा मारता है और कहता है, तुमने इंस्योक को क्या समझकर रखा? तुम दोनों भाई ने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी, तुम्हारा मन नहीं भरा उससे बदला लेकर जो तुम उसकी लाइफ को हेल बना रहे हो? तो कांग कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो देहू उसे पूरी बात बताता है। तो कांग सीधा हॉस्पिटल चला जाता है और हांदा की तरफ देखता भी नहीं। आगे देहू हांदा को ड्रिंक पर लेकर जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि कांग सिर्फ इंस्योक से प्यार करता है, इसलिए वो इंस्योक का पीछा छोड़ दे। पर हांदा देहू की बात नहीं मानती और कहती है, कांग सिर्फ मुझसे प्यार करता है और उसने मुझसे वादा किया है कि वो मुझसे शादी करेगा और मेरे साथ रहेगा, इसलिए मैं कांग का पीछा नहीं छोड़ूंगी। तो देहू कहता है, तुम्हें पता है कि कांग तुमसे प्यार नहीं करता, और देहू ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो हांदा खूब ड्रिंक करती है। इधर कांग गुस्से से मिनगू के पास जाता है और उसे खूब डांटता है और कहता है, वो लड़की तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही है और तुम उस लड़की को परेशान कर रहे हो, आखिरकार तुम उस लड़की से चाहते क्या हो?